Assalamu alaikum students. My name is Sayyida Javeria Jafri and I am a teacher of Park Studies and History. Today I will teach the War of Independence 1857 जिसको जंग आज़ादी का नाम भी दिया जाता है। जब ये टॉपिक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे माइंड में आता है या हम कहीं पढ़ा इसको लिखा हुआ देखते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक के लिहाज से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द मेन कॉजेज़ या व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हुई थी ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट वाई वी कॉल्ड दिस वॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम इस वॉर को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं। सो आई विल answer these type of questions in this video, so you have to watch full video. सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का। एज यू नो दैट कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई बर सग़ीर पर तिजारत के बहाने से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तिजारत करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ तिजारत करेंगे हम। लेकिन आहिस्ता 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर सग़ीर पर गलबा हासिल कर लिया और बहुत सारे बरसगीर के इलाकों पर कब्ज़ा पा लिया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का ये तो उन्होंने बस बहाना बनाया कि हम तिजारत करेंगे, लेकिन इनका मेन मकसद जो था वो कुछ और था। इनका मकसद आने का ये था कि ये पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद था वो ये था कि हमने पूरे बरसगीर पर हुकूमत करनी है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर पर कितने साल रही? 100 साल बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई तो उन्होंने वहाँ के लोगों को, हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बना कर रखा हुआ था, एक किस्म का ग़ुलाम बना कर रखा हुआ था। फिर जब बरसगीर के लोगों में एक जज्बा यकजहती बढ़ा, जिसको हम कहते हैं यूनिटी कहते हैं, उन्होंने ये सोचा कि हमारे मुल्क में एक कंपनी आई है तिजारत के बहाने से, उसने हमें ही ग़ुलाम बना कर रखा हुआ है, हमारे ही हकूक़ जो हैं हकूक़ नहीं दिए जा रहे हमारे। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो बना दी थी जिसकी वजह से हिंदुस्तानी खुश नहीं थे और उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट की। जो ब्रिटिशर्स थे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को रिवॉल्ट का नाम देते थे, यानी कि बगावत का नाम या गदर का नाम। और इंडियंस जो थे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते थे? बिकॉज वो इसको जंग आज़ादी मानते थे कि हम ये जंग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें ब्रिटिशर्स से या ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी चाहिए। ओके, द मेन कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आर काउ एंड पिग। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय और पिग कहाँ से आ गया। तो उस वक्त एक अफवाह फैली कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री वेपन्स यूज़ कर रही है उसमें वेपन का जो एक रॉ मटेरियल है उसमें काओ का और पिग की चर्बी यूज़ होती है। काओ और पिग की चर्बी यूज़ होती है। अब काओ, आपको जैसे पता है कि काओ जो है उसको तो बहुत मानते हैं हिंदू, तो उन्होंने तो लड़ने से और मिलिट्री वेपन को यूज़ करने से इनकार कर दिया, गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। और जो पिग है वो इस्लाम में हराम है मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों ने भी इनकार कर दिया कि हम ये वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। द सेकेंड रीज़न इज़ रॉन्ग पॉलिसीज़। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ स्टार्ट कर दी थी हिंदुस्तानियों के लिए, और हिंदुस्तानी लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गमज़दा थे और बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो जो इंडियन रूलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती थी, उनकी ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे तो जो आम लोग थे, जो आवाम थी, वो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। उसके बाद कुछ और भी कॉजेज़ हैं, लाइक पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, रिलीजियस कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड मिलिट्री कॉजेज़, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन।